नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ लोग अपने घर में होंगे और कुछ लोगों का घर जाने का प्लान कैंसिल हो गया होगा। प्लान कैंसिल होने के पीछे रीजन क्या? यही हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग शाम को आंसर की जारी करी, उसमें प्रश्न को गलत आंसर देकर फिर उसको आंसर की को गायब कर ली, फिर सुबह एक आंसर की जारी करी और अभी हमको फिर अभी ढूंढने में लगा दिया कि कौन से प्रश्न के डाउटफुल आंसर है और कई के आंसर गलत दे दिए। और एक तो डिलीट कर ही दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आपने डिलीट क्यों करा, क्योंकि पिछले साल आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके निकाला था कि आयोग अब प्रश्नों को डिलीट नहीं करेगा, उसकी जगह वो बोनस देगा या 2 प्रश्नों को मानेगा। खैर, अब आयोग ही जाने आयोग की बातें, लेकिन हम क्या करें मैम, कितना स्कोर रहेगा? तो देखिए, कट ऑफ या कितना स्कोर सेफ रहेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल बात होती है। क्यों? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हम पूरे 55 जिलों के बच्चों के जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनके नंबर नहीं जानते हैं कि कितने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भी बच्चे हमको यहाँ पर नंबर बताते हैं, जितनी पोस्ट है और कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिस पर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जारी करते हैं। इसके बाद क्यों ये एक रोड मैप तैयार हो जाता है बच्चों के लिए? रीजन, क्योंकि हम यहाँ पर कश्मकश हमारे मन से खत्म हो जाती है ना कि यार अगर हमारा इतना स्कोर है, ज्यादातर बच्चों का इतना है, तो अब हम मेंस की तैयारी में लगे। नहीं, अब ये वाले मेंस की तैयारी में नहीं लगते, 2025 की तैयारी में रखते हो, तो ये एक पूरा रोड मैप क्लियर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आयोग किन किन पैरामीटर्स पर मुझे लगता है कट ऑफ बनाता है या किन किन पैरामीटर्स पर हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे अहम पैरामीटर होता है, दैट इज योर पोस्ट। कि कितनी पोस्ट एमपीपीएससी ने निकाली है? 110। 110 जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम है इतने सारे जो बच्चे एग्जाम में बैठे थे उनके लिए। इस बार पोस्ट उन एग्जाम्स में है, मुझे लगता है जो सबसे कम पोस्ट वाले एग्जाम में शामिल थी। तो 110 पोस्ट है, 110 पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, है ना? क्या पोस्ट बढ़ सकती है? हाँ, एक बार जरूर 2017 में ऐसा हुआ था कि पोस्ट बढ़ी थी एग्जाम होने के बाद में, प्रीलिम्स के रिजल्ट के जस्ट पहले, है ना? और उसका इफेक्ट रिजल्ट में बिल्कुल पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था और कट ऑफ पर पड़ा था, क्योंकि एकदम से पोस्ट जो थी वो 60-70 बढ़ी थी, जहां तक मुझे याद है। 50-60 तो अप्रोक्सीमेटली बढ़ी थी, एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे नायब तहसीलदार की पोस्ट बहुत ज्यादा थी, मुझे ऐसा याद है। 500 के ऊपर पोस्ट चले गई थी, 552, 562 ऐसी। तो ये 2017 में एग्जाम होने के बाद भी पोस्ट बढ़ी थी, अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं पोस्ट बढ़ाने के लिए, तो मे बी पॉसिबल पोस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है तो जो भी कट ऑफ है उसमें वेरिएशन आएगा। दूसरी बात आता है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। पहली बात तो कितने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने अकेले से कट ऑफ का कुछ भी नहीं होता, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उससे कट ऑफ का जो लेवल होता है या जो नंबर होते हैं वो निर्धारित होते हैं। लगभग 1,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से एग्जाम देने वालों की संख्या इस बारी थोड़ी कम थी, लगभग 1,35,000 के समथिंग थी जिनने सीसेट सहित एग्जाम दिया। एग्जाम देना भी नहीं, कई बार आप देखते हैं कि एग्जाम जब देते हैं तो उसमें बच्चा पहला पेपर देता है, ये बिगड़ने के बाद में या उसके बाद में नींद आने के बाद में या जो भी कारण होता है व्हाटएवर, वो पेपर 2 नहीं देता है, सी सेट वाला। और जब आप पेपर 2 नहीं देंगे तो आप इस पेपर के चेक करने के लिए पात्रता नहीं हासिल करेंगे और ये आपके कट ऑफ में शामिल होता है। तो ऐसे ऑन एवरेज 1,35,000 के अराउंड बच्चे थे, है ना? अब उन बच्चों में भी मैं आपको बता दूं, कुछ तो भीड़ है और कुछ जो होते हैं वो कट ऑफ में शामिल होते हैं और वही निर्धारित करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ पेपर का लेवल कैसा था? देखिए, पर्सनली अगर मुझसे बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी आयोग में जाकर मतलब एग्जाम हॉल में जाकर पेपर दिया, मैं देख रही थी कि कुछ टीचर्स का कहना ऐसा था कि पेपर बहुत इजी है। तो मुझसे अगर आप पर्सनल पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि पेपर बहुत इजी था। हाँ, आप मॉडरेट रख सकते हैं, लेकिन मैं मॉडरेट से ऊपर ही रखूंगी कि पेपर का इस बारी लेवल था। वो एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं और अंडर प्रेशर एग्जाम देते हैं और बच्चे के ऊपर जो मेंटालिटी रहती है ना, उस आधार पर अगर देखें तो मुझे नॉर्मल से अप लेवल का एग्जाम लगा है। पेपर का स्तर था, आप ये बोल सकते हैं, भले ही जैसा भी हो, एमपीपीएससी के अकॉर्डिंगली पेपर का स्तर था, लेवल था। ये मेरा पर्सनल मत हो सकता है और मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली पेपर का लेवल लगा। यहाँ पर मानवीय भूलें हुई। मानवीय भूलें मतलब, ठीक है, ह्यूमन एरर जिसको आप कहते हैं। मैंने यहाँ पर कई ऐसे बच्चों से बात करी जो ऑलरेडी पोस्टेड है, मजे की बात, नाम नहीं लूंगी मैं किसी,
है ना, मतलब जो नरोन्ना में ट्रेनिंग कर रहे हैं और पोस्ट अपग्रेडेशन के लिए या कहीं पोस्टेड हैं, एग्जाम देने इंदौर आए थे, संडे का टाइम है, आ सकते हैं, भोपाल में है तो, और उनके द्वारा भी यहाँ पर गोला भरने में गलती हुई। और वो भी कौन सा वाला गोला बता रही हूँ, बोथ वाला, कि हमने स्टेट और फॉरेस्ट, मतलब स्टेट सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के लिए भरा था, है ना। तो ये मानवी भूल के अंतर्गत आता है। आप रोल नंबर में गोला गलत गलत भर दे रहे हो, आपने कुछ काटा पिटी कर दी। मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन बुकलेट वाला जो बॉक्स आता है उसमें डब्बे ज्यादा है, तो बच्चे अपने मन से उसमें क्रॉस लगा रहे हैं। अब एग्जामिनर आया, उसने बोला कि क्रॉस नहीं लगाना, तो उस क्रॉस को पूरा काट दिया। अरे ऐसा क्यों करा? पहले भी बताया था कि आपको उस बॉक्स में, पहली बात तो जब वो एग्जामिनर आ रहा है या जो एग्जाम लेने वाला इन्विजिलेटर है, सॉरी, वो आपके पास आ रहा है, तो आप उससे 2 बारी पूछ लीजिए। तो ऐसे कुछ मानवीय भूलें हैं जो आपको एग्जाम से बाहर कर देती हैं, बनते बुनाए एग्जाम से, है ना। तो ये भूलें। इसके बाद आयोग के जो पेपर है उसमें बच्चों का स्कोर कितना रहा, बच्चों का स्कोर सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा। हमने यहाँ पर एक पोल कराया, जिन जिन बच्चों से मैं अभी इतने दिन तक मिली, मैंने अंधाधुन कोई वीडियो नहीं डाला है, ये जिन बच्चों से मैं मिली, चाहे वो ऑफलाइन क्लास का हो, चाहे रुचि धर्मन पाठशाला से ऑनलाइन जुड़ा हुआ बच्चा हो, फोन पे बात करके, मैसेज में बात करके, हमने एक बच्चों का ऑन ऑन एवरेज एक स्कोर पूछा, उस आधार पर हमने यहाँ पर बात करी। तो इस बार बहुत कम है, 2-4 ही बच्चे टकराए मुझसे, जिन बच्चों के 80 अबव नंबर है। बहुत कम था, पिछले बार की तुलना में तो 80 अबव नंबर वाले बच्चे मुझे कम मिले हैं, ठीक है। इसकी तुलना में 73 से 80 के बीच में नंबर मिले हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे मुझे टकराए वो 74 से लेकर 78 के बीच के ही टकराए हैं। ये मेरे पर्सनल मैं बोल सकती हूँ, जो बच्चे हैं जिनसे मैंने बात करी है उनके स्कोर बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर होता है। और दूसरा पैरामीटर जो कोई बात नहीं करेगा वो खुद है आयोग की अयोग्यताएं। जी हाँ, अच्छा खासा हिंदी इंग्लिश वाला प्रश्न जो आरोही अवरोही तुमको नहीं पता, और तुम बच्चों के फिर मिस्टेक हिंदी मीडियम वालों की गलत करते हो कि एक बिंदी गलत लगाई, आपने पूरा का पूरा ट्रांसलेशन गलत कर दिया, है ना। आरोही अवरोही को अंग्रेजी हिंदी में जब आप इतने कंफ्यूजन में हो, तो फिर आपको किसने राइट्स दिया कि आप बच्चों की कॉपी काटते हैं फिर, है ना। तो खैर, ये मेंस में होता है ऐसा कि वो हमारी एक एक छोटी छोटी मात्राओं पे गलती लगाते हैं। अब हमारी आपकी मात्राओं पे गलती कौन लगाएगा? आप खुद गलती कर रहे हो तो चलेगा, और बच्ची गलती कर रहे तो एग्जाम से आउट। खैर, तो अयोग्य की ऐसी कई अयोग्यता है, या आयोग का वो 83%, सॉरी 87 और 13 का जो मामला है, आरक्षण का मामला है, उसमें हमको आधे से ज्यादा उलझा के रखेंगे तो बच्चा उसमें परेशान रहेगा, ठीक है। या फिर बार बार आंसर की चेंज करना, मॉडिफाई आंसर फिर उसके बाद लाना, एक प्रश्न के 2-2 आंसर मानना, तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो अयोग्य के कारण भी क्या होती हैं, कट ऑफ को निर्धारित करती है या फ्लैक्चुएट होती है। तो ऐसे आयोग की भी अयोग्यता के कारण मैं ये वर्ड यूज करूंगी, कट ऑफ आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके अलावा लास्ट में मैं एक और चीज बोलूंगी, भले ही जो भी हो, कुछ भी हो, ये खुद अपनी गलतियां करे, कुछ भी करे, अल्टीमेटली रिजल्ट जो इसके द्वारा आएगा वही बच्चों परम सत्य होगा। लेकिन तो भी एक एक्सपेक्टेड स्कोर अगर आपका इतना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आप इसके आसपास आते हैं, 1-2 नंबर अप एंड डाउन से इसमें हो जाएगा, प्लस माइनस आप कर लेना कितने, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर 1 से 2 नंबर आप कर लीजिएगा। अगर आप जनरल के हैं, मेल फीमेल मुझे नहीं लग रहा कि अंतर जाने वाला है, 1-8 नंबर का डिफरेंस होगा अगर आयोग ने चाहा तो, अदरवाइज मुझे लग रहा है सब बराबर है। प्रश्नों की संख्या अगर पेपर 1 में आपके 77 से 80 के बीच में सही है जनरल में, तो आपका कट ऑफ इतना जाएगा। ईडब्ल्यूएस 76 से 79 और ओबीसी भी मैं बोलूंगी 76 से 79 के अराउंड अगर आपके नंबर हैं, तो ये आप सेफ समझ लें अपने आप को। एससी 73 से 75 के बीच में अगर प्रश्नों को आपने सही करा है तो, और एसटी 69 से 72 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हैं तो। और ये मेरा केवल एक अंदाजा है जो मैंने बच्चों से बात करके और इन पैरामीटर्स पर मतलब इन पैरामीटर्स के आधार पर निकाला, उस आधार पे बता रही हूँ। उसमें मैं पूर्णतः गलत भी हो सकती हूँ, पहले से मैं आपको ये क्लियर कर दूं, है ना, क्योंकि
अंतिम सत्य आयोग ही होगा, पहले ही मैं बता दूं। लेकिन अगर आपका इतना कुछ स्कोर है तो आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं और मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। मेंस की तैयारी में रुचि धर्मन पाठशाला आपकी कैसे हेल्प करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में पेपर 5 पेपर 6 सेपरेट, पेपर 5 सेपरेट जो है 300 नंबर की पूरी तैयारी आपकी रुचि धर्मन पाठशाला में विथ आंसर राइटिंग, ठीक है, विथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज, ठीक है, या फिर 3 मार्कर नोट सहित A to Z, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज जो है 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ में, राइटिंग सुधार के साथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया राइटिंग बहुत मेजर रोल अदा करती है, आपका रुचि धर्मन पाठशाला में अवेलेबल है। ये कोर्स की बात मैं कर रही हूँ। इसके अलावा पेपर 4 पार्ट भी उद्यमिता और प्रबंधन विकास, केस स्टडी, व्यक्तित्व विकास जो है, इसके नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा हैंड रिटन बहुत सारे नोट्स हैं मेंस के जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं और भी अवेलेबल हो रहा है, तो आप इसका लाभ रुचि धर्मन पाठशाला से उठा सकते हैं। तो ये एक सेफ साइट स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। अब अगर आपका इससे कम स्कोर आ रहा है तो क्या करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, मेंस की स्ट्रेटेजी क्या हो, हर पेपर की स्ट्रेटेजी क्या हो, उसके लिए बैक टू बैक वीडियोस रुचि धर्मन पाठशाला पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि रुचि धर्मन पाठशाला के माध्यम से जो सलाह दी जा रही है उसको अपनाया जा सकता है, तो आप बिल्कुल इसे अपना सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो होगा देखेंगे बच्चों, बस गिव अप नहीं करना है और आयोग ही परम सत्य है, मैं ये आपको बस यही बोलना चाहूंगी।